देखिए छात्रों, हम लोगों ने जो पिछला वीडियो देखा था कक्षा 10 गणित सन 2023 जिसका संकेतांक था 822 dB। उसमें हम लोगों ने छात्रों क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक जो बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन थे उन्हें हम लोगों ने हल किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला के जो भाग दिए हुए हैं ए से लेके एफ तक उनको हमने हल किया हुआ है। छात्रों, जिन्होंने पिछला वीडियो हमारा ना देखा हो आप लोग उसे पहले देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखकर प्रश्न को हल करें। आज छात्रों हम लोग सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर पहले का ए भाग पढ़ेंगे। देखिए कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है यदि 2 cos स्क्वायर 45 अंश माइनस 1 बराबर cos थीटा तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान छात्रों निकालने हैं, थीटा का मान निकालने हैं। देखिए कैसे हल करेंगे। हमें क्या दिया गया है, 2 cos स्क्वायर 45 अंश माइनस 1 बराबर cos थीटा, ये दिया हुआ है। अब देखिए छात्रों, हम लोगों ने टेबल से cos 45 अंश का मान पढ़ा है। कितना होता है, cos 45 अंश का मान होता है 1/√2। तो हम लोग cos 45 की जगह लिखेंगे 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 1 बराबर cos थीटा। 2 ऐसे ही लिखे रहने दो, 1 का वर्ग 1 हो गया और ये वर्ग से ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो 1/√2 का वर्ग हो गया 1/2 माइनस 1 बराबर cos थीटा। ये 2 से 2 छात्रों कट गया, यहाँ बचा 1 माइनस 1 बराबर cos थीटा। ये 1 से 1 भी कट गया तो 0 बराबर यहाँ से आ गया cos थीटा। अब देखिए छात्रों, 0 cos में इधर देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 0 और राइट हैंड साइड में कितना है cos। तो cos ही में देखिए ये 0 कितने अंश का मान है, तो ये 0 होता है cos 90 अंश। cos 90 बराबर होता है 0 छात्रों, तो cos 90 अंश बराबर cos थीटा। cos का सट गए तो 90 अंश बराबर थीटा, तो हम लिखेंगे थीटा का मान बराबर 90 अंश। यही हमें निकालने था, सवाल पूछा था थीटा का मान बताओ, तो छात्रों थीटा का मान कितना होगा 90 अंश। क्वेश्चन नंबर पहले का बी पार्ट देखिए, बी में क्या कहा गया है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। सरल है सवाल छात्रों, कठिन नहीं है। कैसे हल करेंगे इसे। सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा कि माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x, x+1। जब कभी भी छात्रों 2 क्रमागत धन पूर्णांक की बात कही जाए तो हमेशा क्या मानोगे, x और x+1। फिर सवाल क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कि वर्गों का योग, किसके वर्गों का योग, जो आपने जो संख्याएं मानी है उन संख्याओं के वर्गों का योग कितने के बराबर है 365। तो हम लोग लिखेंगे पूर्णांकों के वर्गों का योग बराबर 365। अब आपने धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से छात्रों माने हैं, x और x+1। तो ये देखो छात्रों हमने x लिख दिया, x+1। फिर ये कह रहा है वर्गों, तो देखो छात्रों हमने इस पर भी वर्ग लगा दिया और इस पर भी वर्ग लगा दिया। फिर ये कह रहा है योग, योग का मतलब प्लस, तो प्लस लगा दिया। कितने के बराबर है 365 लिख दिया। ये एक्स स्क्वायर हमने ऐसे ही लिख दिया। अब इसमें होल वर्ग खुलेगा a+b का होल वर्ग। कैसे हल करेंगे छात्रों, देखिए ध्यान से, हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है कि a+b का होल वर्ग बराबर a² + b² + 2ab। हमें काय का मान निकालना है x+1 का होल स्क्वायर,
तो हम लिखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर a के स्थान पर हम लोग लिखेंगे x और b के स्थान पर 1। तो देखो पहले नंबर पर क्या आया, अच्छा तो ध्यान से देखना, a स्क्वायर a की जगह x है तो यहाँ होगा x का स्क्वायर, b स्क्वायर b के स्थान पर कितना रखना है 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 2 ये सूत्र वाले, फिर आ गया a के स्थान पर कितना है x, तो हम लोग लिख देंगे x, b के स्थान पर देखो 1 तो 1, बस होल वर्क खुल गया। यही मान उठा के हम लोग यहाँ पर रख देंगे। चलो रखवा दीजिए छात्रों, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बराबर 365। सरल कर लीजिए, x का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक का वर्ग एक ही रहता है, प्लस 2 एकम 2x के बराबर 365। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो छात्रों एक्स स्क्वायर वाले दो बार हैं, क्या बार हैं, दो बार हैं, तो इनको जोड़ लीजिए, एक और एक 2, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस के ये वाले देखो छात्रों 2x ये रहा और प्लस का 1 और 365 प्लस वाले इस तरफ आएंगे, काय के हो जाएंगे माइनस के बराबर 0। तो ये बन जाएगा हमारा सवाल 2x स्क्वायर प्लस के 2x। अब इधर देखिए छात्रों 365 लड़के हैं, प्लस का 1 है तो 365 में से एक घटा दीजिए, माइनस के 364 बराबर 0। हमें मान काय का निकालना है x का, तो इसमें देखो छात्रों कुछ कॉमन भी है तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का भाग लगा दीजिए, 2 एकम 2, एक बचेगा 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 बराबर 0। और गुणा वाले ये 2 है उसका इधर राइट हैंड साइड में भाग लग जाएगा, तो ये बन जाएगा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0/2। गुणा वाले का हमेशा छात्रों नीचे क्या लगता है भाग, तो 0 में जब 2 का भाग लगाएंगे तो हमारा समीकरण बन गया एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 182 बराबर 0। ये आ गया छात्रों। अब हम लोग क्या करेंगे, 182 के ऐसे गुणनखंड कीजिए जो घटाने से कितना मिले 1 आ जाए, तो कर लीजिए छात्रों 182 लिख लीजिए गुणनखंड के लिए, 2 से काटिए, 2 निम 18, 2 एकम 2। अब किससे कटेगा छात्रों बताइए, 7 से काट दो, 7 एकम 7, 2 बचे 21 भाई 7 तिया 21, 13 एकम 13, ये खंड हो गए। तो इसके 182 के छात्रों हमारे जो खंड हुए वे हुए कितने, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 7 दूनी 14, तो ये आ जाएगा कितना हो जाएगा, हमें घटाने से मिलना चाहिए, तो ये हो जाएंगे खंड हमारे 14 गुणे 13। अगर 14 में से हम 13 घटा दें तो हमें 1 मिल जाएगा, तो इसके फैक्टर हम लोग करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह लिखेंगे हम लोग 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 बराबर 0। एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस के 182 बराबर 0। 2 का जोड़ा बना लीजिए, इसमें से देखिए छात्रों क्या कॉमन है, x कॉमन ले लीजिए तो कितना बचा x प्लस 14। इसमें देखो माइनस के 13 कॉमन है तो कितना बच जाएगा, x प्लस 13 का जब 182 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 14 बराबर 0। कोष्टक के पहले माइनस आ गया इसलिए अंदर वाला ये चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का। अब देखो छात्रों कोष्टक के भीतर वाले जो x प्लस 14 हैं वे समान है, एक बार लिख लेंगे ये, और दूसरे कोष्टक में लिखेंगे ये x और माइनस के 13 बराबर 0। ये इसके फैक्टर हो गए हमारे। अब हम लोग क्या करेंगे छात्रों, x का मान निकालेंगे, देखिए कैसे निकालते हैं। अब क्या करेंगे छात्रों, एक बार इस कोष्टक को 0 बराबर कर देंगे, एक बार इस कोष्टक को 0 बराबर कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम पहला वाला कोष्टक 0 बराबर कर रहे हैं, क्या लिखेंगे, आइदर x प्लस 14 बराबर 0, तो x प्लस वाले 14 जाएंगे उस तरफ तो काय के हो जाएंगे माइनस के, ये अमान्य हो गया, ये मान मान्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सवाल में कहा गया है धनात्मक पूर्णांक, तो ये मान काय का आएगा ऋण का, तो ऋण वाला कैसा हो गया अमान्य हो गया। अब दूसरा मान कितना है x माइनस 13, तो लिखेंगे हम लोग और x माइनस 13 बराबर 0, तो x ऋण वाले 13 उस तरफ जाएंगे, काय के हो जाएंगे प्लस के, ये वाला मान हो जाएगा मेरा मान। तो हम लोग छात्रों लिखेंगे 2
क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर, हमने छात्रों कौन कौन से माने थे, x, x+1 ये माने थे। अब x के मान उठा के रख दीजिए, x बराबर 13 रख दीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा 13 और कोष्टक में 13+1, तो पहली संख्या हो गई 13 और दूसरी कौन सी हो गई 14। यही मेरा हो गया आंसर। अगर छात्रों हम उत्तर की जांच करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखिए जांच कैसे हल करेंगे। इसने क्या कहा था, जिनके वर्गों का योग, संख्याएं कौन कौन सी हैं 13 और 14, इनके वर्गों वर्ग कर दो का योग, योग का मतलब प्लस, बराबर हल कर लो, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, जोड़ दीजिए 365, और यही में जिस सवाल में कहा गया था कि वर्गों का योग कितने के बराबर होना चाहिए 365। देखो आ गया, ये उत्तर की जांच होगी। लेकिन ये जांच आपको पेपर नहीं करनी है, आपको सवाल को सिर्फ यहीं तक लगाना है। संख्याएं कौन कौन सी हैं 13 और 14। क्वेश्चन नंबर पहला का सी भाग देखिए छात्रों, क्या कहा गया है, बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 ये बिंदु दिया हुआ है और -3,4 से समदूरस्थ हों तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए, ये पूछा है सवाल। सबसे पहली बात तो यही है छात्रों, सबसे पहले एक बात समझिए, समदूरस्थ किसे कहते हैं। समदूरस्थ को मतलब सम का होता है समान, दूर का मतलब दूरी पर, और स्थ का मतलब स्थित। तो समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर स्थित हों, उसे हम लोग क्या छात्रों कहते हैं, समदूरस्थ। तो देख लीजिए, पहले थोड़ा चित्र से समझिए छात्रों। बिंदु दिया है एक कौन सा, ये कोई बिंदु मान लिया हमने, जैसे मान लें कोई ए बिंदु ले लें जिसके निर्देशांक हैं x, y। एक बिंदु दिया है 3,6, दूसरा कोई बिंदु हमने ले लिया जैसे मान लो ये B है जिसके निर्देशांक हैं 3,6। दूसरा बिंदु ले लिया एक और, इसका नाम हमने C दे दिया और ये कह रहा है -3,4। अब सवाल ये कह रहा है कि जो ये बिंदु हैं कैसे हैं, समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर स्थित हैं। इसका मतलब कि A से लेके B के बीच की दूरी या फिर A से लेके C के बीच की दूरी दोनों आपस में कैसी होंगी, समान होंगी। बस इतना ही छात्रों करना है। हम सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, AB के बीच की दूरी निकाल लेंगे, उसके बाद AC के बीच की दूरी निकाल लेंगे, दोनों दूरियों को बराबर कर देंगे और x y में हमारा संबंध आ जाएगा। देखो छात्रों कैसे हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि A के निर्देशांक हमने मान लिए कितने हैं x, y, B के निर्देशांक मान लिए हमने 3,6 और C के निर्देशांक मान लिए -3,4। ये हम लोगों ने निर्देशांक मान लिए। तो सबसे पहले छात्रों हम निकालेंगे AB के बीच की दूरी। तो हमारे देखिए A के निर्देशांक कितने हैं हमारे x, y, B के निर्देशांक कितने हैं 3,6। तो ये देखिए हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है कि AB के बीच की दूरी, क्या सूत्र पढ़ा है कि √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है छात्रों। चलो देखिए, जैसे ये पहला वाला हमने मान लिया x1 y1 और दूसरा वाला हम लोगों ने मान लिया x2 y2। रख दीजिए मान, तो ये हो जाएगा √x1 की जगह कितना है x - x2 के स्थान पर 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह देख लो नीचे कितना है y माइनस y2 के स्थान पे देखो कितना है 6 पूरे का होल स्क्वायर। बस सरल कर लेंगे इसे। कैसे हल करेंगे, अब हमें क्या करना पड़ेगा,
इसका होल वर्ग खोलना पड़ेगा और इसका भी होल वर्ग खोलना पड़ेगा। देखिए कैसे होल वर्ग हम लोग खोलेंगे। छात्रों, हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा है क्या कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हमें होल वर्ग खोलना है x माइनस 3 का होल वर्ग, तो हम लोग खोलेंगे x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर, देखिए छात्रों a के स्थान पे कितना है x, b के स्थान पे कितना है 3, तो जहां जहां a दिखे वहां पर हम लोग x रखेंगे, जहां जहां b दिखे वहां पर ये 3 रख दो। चलो रख दो a वर्ग, a के स्थान पर x है तो ये होगा x स्क्वायर, b वर्ग, b के स्थान पर देखो कितना है 3, तो 3 का वर्ग माइनस 2 ये सूत्र वाले a के स्थान पे कितना है x, b के स्थान पे देखो 3, होल वर्ग खुल गया। बस यही उठा के यहाँ पर रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3। ये किसका मान हो गया, पहले वाले कोष्टक का। अब बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। अब देखिए छात्रों, y माइनस 6 का होल स्क्वायर हम लोग खोलेंगे, तो देख लीजिए a के स्थान पे कितना है y, b के स्थान पे कितना है 6 रख दीजिए, a वर्ग a के स्थान पर y है तो y का स्क्वायर, b वर्ग b के स्थान पे 6 है तो 6 का होल स्क्वायर माइनस 2 ये सूत्र वाले a के स्थान पर y है y रख दीजिए, b के स्थान पर 6 है तो 6 रख दीजिए, रखवा दीजिए। यहाँ कितना हो जाएगा ये y का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू y इंटू 6, बस सरल कर लीजिए। कितना आ जाएगा x का स्क्वायर 3 का वर्ग 9 माइनस 3 दूनी 6x, y का वर्ग 6 का वर्ग 36 माइनस 6 दूनी 12y। क्रम से लिखा दीजिए x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 12y। अब देखिए संख्या देखिए कितनी है 36 और 9, 36 9 जोड़ दीजिए प्लस के कितने हो जाएंगे 45। तो छात्रों ये हमारी निकल आई ए बी के बीच की दूरी। अब छात्रों हम क्या करेंगे, ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे, तो हम लोग लिखेंगे ए के निर्देशांक कितने हैं x, y, सी के निर्देशांक माइनस 3, 4, तो हम लोग लिखेंगे ए सी के बीच की दूरी सूत्र हमारा वही रहेगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये सूत्र हो गया। ये मान लीजिए क्रम से ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2, रख दीजिए मान बराबर अंडर रूट x1, देखो x1 के स्थान पर कितना है x, x2 के स्थान पर माइनस 3, तो देखो छात्रों एक माइनस ये सूत्र वाला और ये एक माइनस के 3, तो डबल माइनस हो गए, तो माइनस माइनस प्लस प्लस y1 के स्थान पर कितना है y माइनस y2 के स्थान पर कितना है ये 4, रख दीजिए। अब देखिए छात्रों ये तो हमने सूत्र पढ़ा ही है a प्लस बी का होल वर्ग, इसमें लगा देंगे a प्लस बी का होल वर्ग और इसमें लगा देंगे a माइनस बी का होल वर्ग। तो इसे कैसे खोलेंगे हम, देखिए a प्लस बी का होल वर्ग हम लोग छात्रों सूत्र पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस करना क्या है, जहां जहां a दिखे वहां पर x रख दीजिए और जहां जहां b दिखे वहां पर 3 रख दीजिए। चलो हल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 ये सूत्र वाले a के स्थान पर x और b के स्थान पर 3 प्लस इसमें क्या करेंगे y माइनस 4, इसमें लग जाएगा सूत्र a माइनस बी का होल वर्ग। चलो खोल दीजिए, इसका क्या सूत्र हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू y इंटू 4। हल कर लीजिए, कितना हो जाएगा जी अंडर रूट x का स्क्वायर 3 का वर्ग 9 प्लस 3 दूनी 6x। इसे भी हल कर लीजिए, y का स्क्वायर 4 का वर्ग 16 माइनस 4 दूनी 8y। क्रम से लिख लीजिए, पहले दो घात वाले लिख लीजिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, फिर x वाले प्लस के 6x माइनस की 8y। संख्या देखिए प्लस के 16 और प्लस के 9, 16 9 जोड़ दीजिए प्लस के 25। ये हमारी निकल आई AC के बीच की दूरी। तो हम लोग लिखेंगे छात्रों प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार AB के बीच की दूरी AB के बीच की दूरी बराबर AC के बीच की दूरी। ये सवाल में कहा गया है कि ये कैसे थे बिंदु, ये बिंदु कैसे से समदूरस्थ थे, इसलिए AB के बीच की दूरी बराबर AC के बीच की दूरी। दोनों मान रख दीजिए, हल कर लीजिए। ये देखो मान हम लोग निकाल चुके थे छात्रों अभी पहले, चलो रख दीजिए। तो ये हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 12y प्लस के 45। AC के बीच की दूरी देख लीजिए कितनी है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 6x माइनस की 8y और प्लस के 25। ये आ गया। कैसे हल करेंगे छात्रों? सबसे पहले मेरा उद्देश्य ये है कि ये अंडर रूट हट जाए। तो ये अंडर रूट कैसे हटेगा? अंडर रूट हटाने के लिए सिंपल है कि दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, अंडर रूट हट जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे छात्रों कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। चलो वर्ग करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस के 12y प्लस के 45 बराबर, ये है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 6x माइनस के 8y प्लस के 25। इधर भी मैंने वर्ग लगा दिया और इधर भी वर्ग लगा दिया। क्या लिखा है? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो लेफ्ट हैंड साइड वाला का भी वर्ग करेंगे और राइट हैंड साइड वाला का भी वर्ग करेंगे। अब ये जो वर्ग हैं, ये वर्ग से ये दोनों तरफ के जो अंडर रूट हैं वे हट जाएंगे। तो कितना बचेगा छात्रों? x स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 12y प्लस के 45 बराबर x स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस के 6x माइनस के 8y प्लस के 25। देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, कितना बचा? माइनस के 6x माइनस के 12y प्लस के 45 बराबर 6x माइनस के 8y प्लस के 25। सब पक्षांतर कर लीजिए। माइनस के 6x माइनस के 12y प्लस के 45, प्लस वाले 6x जालंग आएंगे, माइनस वाले 8y जालंग आएंगे, प्लस वाले 25 इस तरफ आएंगे, माइनस के बराबर कितना हो जाएगा? 0। अब देखिए छात्रों, माइनस के 6x ये हैं और माइनस के 6x ये दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे? 12x। y वाले देखो, माइनस के 12y और प्लस की 8y घटा दीजिए। 12 में से 8 गए तो माइनस के कितने y हो जाएंगे? 4y। तो माइनस के ये 4y लिख दिया। संख्या देख लिए, प्लस के कितने हैं? 45, प्लस के 45 हो गए और माइनस के 25 घटा दीजिए। 5 में से 5 0 और 4 में से 2 गया 2। माइनस के तो कम है, प्लस के ज्यादा है, इसलिए ये काय के बचेंगे? प्लस के। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे प्लस के 20 बराबर 0। कुछ कॉमन भी है, देख लो, माइनस के 4 कॉमन ले लो तो कितना बचेगा? 4 तिया 12, 3x। कोष्टक के पहले माइनस आ गया छात्रों, इसलिए चिन्ह सब बदल जाएंगे। माइनस के हैं वे सब प्लस के हो जाएंगे और प्लस वाले माइनस के, तो ये माइनस के हैं तो प्लस के हो जाएंगे। बाई ये प्लस का है तो माइनस का 4 का पाड़ा पढ़ो, 20 से ज्यादा हो ना हो तो 4 पंचे 20 बराबर 0। 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। गुणा वाले -4 का नीचे भाग लग जाएगा तो ये हमारा संबंध निकल के आ गया कितना? 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। या फिर हम इसे इतना भी लिख सकते हैं, 3x प्लस वाई बराबर, ऋण वाले 5 उस तरफ जाएंगे तो काय के हो जाएंगे? प्लस के। तो चाहे इसे लिख लो या इसे लिख लो, दोनों ही आंसर सही हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर पहले का डी भाग में देखो क्या कहा गया है। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु की त्रियक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये सवाल है छात्रों।
सबसे पहले छात्रों इसका चित्र समझिए। ये छात्रों देखो शंकु की आकृति है, इसे कोई बिंदु हम जैसे डाल दें ए बी सी, इसे ओ डाल दिया। जो एओ है ये कहलाती है शंकु की ऊंचाई, इसे हम लोग एच से प्रदर्शित करते हैं। ओसी जो होती है इसे कहते हैं शंकु की त्रिज्या, इसे हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो एसी है इसे हम लोग एल से प्रदर्शित करते हैं, इसे कहते हैं हम लोग तिर्यक ऊंचाई। क्या कहलाती है छात्रों? तिर्यक ऊंचाई। अब देख लीजिए छात्रों, क्या करना है कि सवाल में हमें क्या क्या दिया है, शंकु के आधार की त्रिज्या दी हुई है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल में क्या दिया है, शंकु के आधार की त्रिज्या, तो r बराबर हमें दिया है 3.5 सेंटीमीटर, ये दी हुई है। यानी O से लेके C के बीच की दूरी दी हुई है हमें। ये OC बराबर जो त्रिज्या है R, ये दिया है 3.5 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है। फिर क्या दिया है, ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। ये ए से लेके ओ तक एओ बराबर कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर। इसी को हम लोग h कहते हैं। h बराबर कितनी दिया है, 12 सेंटीमीटर। h का मान दे दिया। पूछा क्या है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। क्या ज्ञात करने हैं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो छात्रों तिर्यक ऊंचाई को हम लोग काय से प्रदर्शित करते हैं, एल से। जो ये तिरछी वाली लाइन होती है ये कहलाती है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ए से लेके सी, यानी जो एसी है इसे ही कहते हैं हम लोग छात्रों तिर्यक ऊंचाई। दूसरी भाषा में से हम लोग तिरछी ऊंचाई भी कहते हैं। अगर पेपर में पूछ दे तिर्यक ऊंचाई के स्थान पर लिख के आ जाए कि तिरछी ऊंचाई बताओ, तब भी यही है, एली को वो पूछ रहा है, चाहे उसे तिर्यक ऊंचाई कहें या तिरछी ऊंचाई कहें। तो देखिए छात्रों, एक तो हम लोगों ने देखो पैथागोरस प्रमेय पढ़ी है। ये त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। तो पैथागोरस प्रमेय क्या पढ़ी है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, इसकी सहायता से निकाल लीजिए। और नहीं तो तिर्यक ऊंचाई का आपको सूत्र याद होना चाहिए। तो देख लीजिए छात्रों, तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर सूत्र होता है √h² प्लस r²। वही है पैथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। जब इधर से वर्ग हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, √ लग जाएगा। अब देखिए सब मान उठा के रख दीजिए, √h का मान देखिए कितना है, 12 का वर्ग, r का मान देख लीजिए 3.5, 3.5 का वर्ग कर दीजिए, √12 144, 3.5 का वर्ग करेंगे तो वर्ग कर दीजिए, इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 25 और 12, 2 अंक। 3.5 का वर्ग हो जाएगा 12.25, दोनों को जोड़ दीजिए, √156.25। जब 144 में छात्रों 12.25 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 156.25। इसका वर्गमूल ले लीजिए तो इसका वर्गमूल आएगा 12.5 सेंटीमीटर। यही छात्रों हमारा आंसर हो गया। L बराबर कितना निकल आया छात्रों, 12.5 सेंटीमीटर। ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यही इसका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर पहला का ई भाग देखिए छात्रों, क्या कहा है, बिंदुओं a, b और -a, -b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।
क्या निकालना है? दूरी। ये तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन, 2 नंबर में पूछा गया है। हल। बिंदु दिए, हमने मान लिया पहला बिंदु ए है जिसके निर्देशांक हैं a, b। दूसरा बिंदु हमने मान लिया b जिसके निर्देशांक हैं -a, -b। अब हम लोग छात्रों क्या निकालेंगे? दूरी। तो AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी का सूत्र क्या है? √ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये सूत्र हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? x1 y1 और x2 y2 के मान कहाँ से निकालेंगे? तो देखिए छात्रों, ये जो बिंदु दिए हैं पहले वाले हमारे कहलाते हैं x1 y1 और दूसरे वाले x2 y2। चलो रख दीजिए मान, कितना हो जाएगा? तो ये हो गया √ x1 का मान a, x2 का मान माइनस, अब देखिए छात्रों एक माइनस ये सूत्र का और एक माइनस ये, तो माइनस माइनस प्लस, y1 का मान देखिए b माइनस सूत्र वाला y2 का मान माइनस का b, तो एक माइनस ये एक माइनस सूत्र वाला, तो माइनस माइनस प्लस, जोड़ दीजिए a और a मिलके कितने हो गए? 2a का स्क्वायर, b और b मिलके 2b का होल स्क्वायर। चलो हल कर लीजिए। 2 का वर्ग 4, a का वर्ग a स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, b का वर्ग b स्क्वायर, यानी ये वर्ग है 2 पर भी है और a पे भी है, तो 2 का वर्ग हो गया 4, a का वर्ग a स्क्वायर, 2 का वर्ग हो गया 4, b का वर्ग b स्क्वायर। कुछ कॉमन भी है छात्रों, 4 कॉमन ले लो तो कितना बचा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का वर्गमूल हम लोग लेना जानते हैं, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, और ये √ के भीतर रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दूरी है छात्रों, तो यहाँ लिखना पड़ेगा इकाई या फिर मात्रक, कोई एक बात लिख दीजिए, इकाई या मात्रक। तो 1 का ई का आंसर हो गया 2 √ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस क्वेश्चन का लास्ट भाग छात्रों देखिए, F नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। ये सारणी दी हुई है, वर्ग अंतराल, बारंबारता। छात्रों बारंबारता को हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं? F से। कैसे प्रदर्शित करते हैं छात्रों? F से। तो देखिए छात्रों कैसे हल करेंगे। सबसे पहले छात्रों इसमें हम लोग मध्य पद निकालेंगे। मध्य पद को हमेशा हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? x से। ये x लिख लेंगे। अब देखिए x कैसे निकालेंगे? देखिए 0 से 10 है, जैसे 0 से 10 है तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, 0 में 10 जोड़ दे जाइए और 2 का भाग लगा दे जाइए, तो 10 में 0 जुड़ेगा 10, 10 में 2 का भाग लगेगा, कितना हो जाएगा? 5। तो मध्य पद निकल आया 5। इसी प्रकार देखिए 10 में 20 जोड़ लीजिए, जैसे वर्ग अंतराल 10 से 20 है तो पहले 10 में 20 जोड़ लीजिए और 2 का भाग लगाते जाइए, तो 20 और 10 30, 30 में 2 का भाग लगेगा छात्रों, कितना आ जाएगा? 15। तो ये दूसरे नंबर पे हो गया 15। फिर है 20 से 30, 20 से 30, अब क्या करेंगे? 20 में 30 जोड़ लीजिए, तो 30 20 कितने हो जाएंगे छात्रों बताओ? 50, और 2 का भाग लगाते जाइए, तो 30 20 50 में 2 का भाग लगेगा, कितना आ जाएगा? 25। तो ये आ गया 25। इसी प्रकार से देखिए 40 में 30 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 70, 70 के आधे 35, 50 और 40 90, 90 के आधे करिए, कितने हो जाएंगे? 45। ये हमारा निकल आया मध्य पद। कुछ नहीं करना मध्य पद में, सिंपल दोनों को जोड़ दीजिए और 2 का भाग लगाते जाइए, मध्य पद निकल आया। अब हम लोग क्या करेंगे? ये हुआ अपना f और ये हो गया x, दोनों का गुणा कर दीजिए, तो हम इसे लिखेंगे f गुणे x। चलो गुणा कराइए, 3 5 15, ये हो गया 15। तो 15 का 10 में 15 धाई 150, 25 का 11 गुणा करो, 25 से कम 25 की 5, यहाँ से लगा 2, 25 से कम 25 और 2 27, 2 से 75 हो गया। 35 में 9 का गुणा करिए, 9 पना 45 की 5, यहाँ से लगा 4, 9 तिया 27, 4 31। 45 में 7 का गुणा करो, 7 पना 35 की 5, यहाँ से लगा 3, 7 चौको 28 और 3 31। ये हो गया गुणा। बारंबारता को जोड़ लीजिए, उसको हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं। n बराबर जोड़िए, 3 और 1 4, 9 4 13 और 13 और 7 20 की 0, यहाँ से लगा 2 और 1 3 और 1 4 40।
n का मान निकल आया हमारा कितना 40। इसे जोड़ लीजिए, इसे हम लोग बोलेंगे सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, इसको हम लोग जोड़ रहे एफ और एक्स को, तो हो गया ये सिग्मा एफ एक्स। चलो जोड़िए, 5 5 10 5 15 5 20, 20 की शून्य हासिल लगा 2, 2 और 1 3 और 5 8 7 15 1 16 1 17 की 7 हासिल लगा 1 1 हासिल और 1 ये 1 1 2 और 2 4 और 3 7 3 10। ये छात्रों हमारा निकल आया 1070। अब हम लोगों ने छात्रों सूत्र पढ़ा है क्या, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन, ये सूत्र पढ़ा है। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, देखो 1070, एन का मान कितना है 40, ये 0 से 0 कट गया, 4 का इसमें भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा इसका, जब इसमें भाग देंगे तो 26.75, यही हमारा इसका हो गया आंसर। तो इसका माध्य कितना निकल आया 26.75। तो समांतर माध्य को हम माध्य से भी प्रदर्शित करते हैं, समांतर माध्य को हम लोग माध्य भी कहते हैं, शॉर्ट में माध्य भी कह देते हैं। तो उसने ये माध्य पूछा था, तो माध्य का मतलब ही होता है क्या निकालना है हमें छात्रों, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य हमारा कितना निकल के आ गया 26.75।